हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 10 के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा था, हर रोज एक नया आपको टॉपिक मिलेगा, क्योंकि आपको फरवरी में पूरे जो 28 दिन और प्लस 2 आगे के दिन यानी कुल 30 दिन में पूरे इंग्लिश की टोटल तैयारी, क्योंकि ये फरवरी नहीं फायर है ये। और आपको आज मिलेगा इंग्लिश पोएट्री, यानी कि जो एग्जाम में इंग्लिश पोएट्री से स्टेंजा देकर आपका क्वेश्चन पुट करेगा वो मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। हर एक पोएट्री से एक एक दो मिलेगा आपको, और इसमें से मैं 100% गारंटी देता हूं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और नोट भी करिएगा मेरे होनहार विद्यार्थियों। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके कंप्रिहेंसिव स्टैंजा फ्रॉम पोएट्री, जो आपका आएगा पूरे 4 नंबर। तो कैसे ये करोगे क्लियर बच्चा? पहला जो आपका पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जिसका नाम है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीके होंगे? पहले हमको इस पोयम को जानना होगा कि पोयम क्या कह रहा है। पोयम हमारा कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। क्या गिवन दे दिया गया, माई हार्ट चेंज ऑफ मूड, क्या मेरा हृदय बदल गया है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो अब इसमें पूछ रहा है, अब इतने पोयम को पढ़ के, इस पोयम के स्टेंजा को पढ़ के आप कहोगे कि इसमें आंसर क्या पूछा है। तो बच्चा देखना, ऐसे ही नीचे 2 क्वेश्चन देगा आपसे, पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ मूड, किस प्रकार का मूड, मूड की बात की गई है। द पोएट वाज इन, पोएट का था, पोएट किस प्रकार के मूड में थे, चूंकि वो ये पूरी तरह हो रहा है क्लियर की कह रहे आई हैड रूड, यानी वो दुखी अवस्था के मूड में थे। तो आप यहीं पर बस लिखोगे कि द पोएट वाज इन, यहां से लिखे आंसर, द पोएट वाज इन अ डिप्रेस्ड मूड, एक उदासीन मूड में थे। ठीक है, तो इसको देखो, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले ले। और हम बार बार आपसे बच्चा यही कहते हैं कि आप जहां तक हो सके इसे नोट करने का काम किया करो। अगर आप नोट करते हो ना तो सबसे बेस्ट करते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ डज द पोएटेस मूड, कैसे पोएट का मूड गेट चेंज बदल जाता है। अब 2 ही बात कहा था, एक बात थी निराशा की कि पोएट निराश थे, दूसरा बात कहा है कि पोएट का जो मूड है वो कैसी बदल जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें हम आगे इसके आंसर की, तो आप इसका आंसर सेम इसी पोएट्री स्टेंजा के अकॉर्डिंग आपको देना है। ये हमारे लिए क्या होता है, एक बस हेल्प होता है। ये नहीं कि अगर मूड यहां लिखा है तो हम कह देंगे यहां से लेके यहां तक इसका आंसर होगा। ये थिंकिंग नहीं अपनाना, ये प्रोज में नहीं अपनाई जाती, तो ये पोएट्री में तो और एकदम लागू नहीं होगी। आपको उसका सेंस समझ के आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसका आपको आंसर देना है। ठीक है बच्चा, अब यहां आप लिख दोगे कि द पोएटेस मूड गेट चेंज आफ्टर अ क्रो सुक डाउन, ठीक है, और डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलेक ट्री ऑन हिम। आप लोग ये समझ लो कि जब डाली की कहानी मैंने पोयम का पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो बच्चा ये सेशन खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हर पोयम की कहानी पढ़ जाएगा, ताकि जो मैंने आज स्टेंजा पढ़ाया है उनके क्वेश्चन के आंसर वहां से समझा रहेगा, तो इनके आंसर भी उसको बहुत सटीक समझ में आएंगे। जिन लोगों ने पोयम के अर्थ को नहीं पढ़ा, नहीं समझा है,
उनको थोड़ी सी दिक्कत अगर आती भी है तो वो भी दूर हो जाएगी। कब? जब हर एक क्वेश्चन के आंसर को कई बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे अपने आप। कहा जाता बच्चा 6-7 और छोटे छोटे पोयम आपके मार जाओ प्रैक्टिस से, रट्टा क्यों नहीं आएगा, कहीं नहीं लगेगा नंबर में बट्टा। ठीक है, याद रखना। तो पोएट का मन कब बदल जाता है, मूड कब बदल जाता है? जब हैमलेट ट्री से कौवा क्या करता है, डाली को हिलाता है और एक डस्ट ऑफ स्नो, एक बर्फ का क्या, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की का जो एक टुकड़ा होता है हैमलेट ट्री से उसके ऊपर गिर जाता है, तुरंत उसका मन वो खोया खोया कहीं रहता है, तुरंत क्या होता है, चेंज हो जाता है उसका मूड। तो वही चीज एकदम पूछा गया है। द पोएटिस इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हमने हैमलेट ट्री को पढ़ लिया कि ये उसी चैप्टर से है। तो पोयम में तो ये होता है कि कुछ आगे की लाइन से भी क्वेश्चन कर देगा, बस ये आपको एक हिंट दिया गया है कि इसी पोयम के अकॉर्डिंग आपको करना है। द पोएटिस मूड गेट चेंज आफ्टर अ क्रू shook down a dust of snow from a hemlock tree on him। ठीक है, चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूं जल्दी फटाफट। हो गया, चलो आगे आए दूसरे पे। क्वेश्चन जो है इसका तीसरा, 4 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट वाज द रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? तो आप लिखोगे कि द रिजल्ट वाज दैट हिज होल मूड अंडरवेंट अ चेंज। परिणाम यह हुआ कि उसका जितना कवि का मूड था वो पूरा चेंज हो गया। तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम इन द स्टेंजा। ठीक है, स्टेंजा में जो है राइम क्या है, समान ध्वनि वाले शब्द कौन है? तो द राइम स्कीम इन द स्टेंजा इज अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। हो गया, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट तुरंत डस्ट ऑफ स्नो के बाद तुरंत का जो ये पोयम है फायर एंड आइस, मैंने इनकी सेंट्रल आइडिया पढ़ाया भी एक साथ है, आप बच्चा देखना जरूर पोयम के अर्थ को। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि डायरेक्टेड रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोयम को पहले पढ़िए। कह रहा है कि बट, लेकिन इफ इट हैड पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि ऐसा 2 बार किया गया तो आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ इट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ये लाइन को पढ़ने के बाद आप इसके आंसर पे आओगे। ठीक है, अब यहां से पूछ रहा है कि व्हाट डज इट को पूछ रहा है, स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में इट किसके लिए यूज किया गया है? इट का प्रयोग जो है पहले लाइन में जो ये इट आया है, किसको 2 बार के पेरिस करने को की बात किया है, तो ये इट आया किस लिए? जैसा कि आगे चल के ये क्लियर पढ़ने पे आ जाता है कि पूरे सांसारिकता की बात हो रही है, संसार की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे कि हियर इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड। यहां पे इट जो है संसार के लिए यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, इससे कहता है कि व्हाट डज, ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट इक्वेट आइस विथ। ठीक है, तो आप लिखोगे कि द पोएट इक्वेट्स आइस विथ इंटोलेरेंस, विथ इंटोलेरेंस।
अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आल्सो ग्रेट। ठीक है, व्हाट इज आल्सो ग्रेट, क्या चीज महान है, क्या चीज महान है। तो आपका हो जाएगा कि द आइस इज आल्सो ग्रेट, वो लाइन आपकी एकदम स्पष्ट थी, वहां आइस को ग्रेट कहा गया था, एकदम स्पष्ट लाइन थी। ठीक है, देखना चाहते हो तो यहां देख लो एक बार, कितना क्लियर लाइन था, आइस इज आल्सो ग्रेट। देख रहे बच्चा, तो ये हो गया आपका कुछ चीजें, बहुत इजी पोयम, इतना आप बस एक बार पोयम को देख लेना, पढ़ लेना, आइए देखते मात्र से क्वेश्चन इतना इजी बनाएगा ना, आप आंसर छोटा छोटा 1-2 वर्ड का होगा उसमें बस इंक्लूड करना रहेगा, तो आंसर बस आप प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आज जितना बताया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे होनहार विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर आप बस रिपीट कर जाओ, फिर कहना एग्जाम में कि हां सर आपने जितने क्वेश्चन समझाए थे उनमें से हमारा मिला हुआ है। अब ये बच्चे कुछ अलग होते, कहते सर क्या पेपर आप ही बनाएंगे, तो ये सब भाषा बोलने से आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वास्तव में समझदार हो तो इतना समझिए कि टीचर अगर कहता है तो उस कुछ गेसिंग करके ही कहता है। ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है कि कौन से क्वेश्चन, अब 6 से 7 लेसन में मैंने हर एक स्टैंजा से एक एक क्लियर करा दिया, तो क्या एक स्टैंजा आपका नहीं आएगा, तो आप इतना तैयार कर लो, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, फॉर व्हाट इट वुड सफिश। ठीक है, किस चीज के लिए यह सफिश है, तो आप लिखोगे कि इट वुड सफिश टू पेरिश द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्वेश्चन के और आंसर के, पहले का हो ही गया था, पहले का भी लेना चाह लो, एक साथ चारों का ले लो। हो गया, जल्दी करिए। चलिए आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले मेरे होनहार विद्यार्थियों, तीसरे पोयम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले ये याद रहे कि आपको पढ़ाई में अगर होते हैं डाउट्स, तो आपके लिए वो डाउट कौन दूर करेगा, केवल आपके पास डाउट नट है जो आपकी डाउट को दूर करेगा। और आपको करना क्या है, क्वेश्चन की फोटो खींचना है, जो क्वेश्चन है अब उस क्वेश्चन की क्या करिए, आप फोटो क्लिक करिए। फोटो क्लिक करने के बाद आप क्या करो, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लो। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आपको तुरंत आपको क्या मिलेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। यानी जिस क्वेश्चन में डाउट था, आपने उस क्वेश्चन को जैसे ही अच्छे से क्रॉप किया, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और अब आप चाहो तो इससे कितने, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आप अनलिमिटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आप जरूरी नहीं होता कि ऐसे टाइम में हमारे नोट्स नहीं मिलते हैं, हमारे पास किताबें नहीं हो, टीचर अवेलेबल नहीं हो, तो आपके पास मोबाइल जो है, मोबाइल उठाओ, क्लिक करो, क्रॉप करो, क्वेश्चन भेजो, अनलिमिटेड सवाल के आंसर पाओ। और ये हर एक क्लास के लिए है, चाहे वो क्लास 6 to 12 के हों, चाहे वो कर रहे हो IIT JEE नीट की प्रिपरेशन, या वो किसी भी बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी स्टेट बोर्ड के हो, ये सब देख सकते हो। हर एक बोर्ड के बच्चे
इससे लाभ ले रहे हैं और आप भी ये लाभ उठा सकते हो। डाउटनेट से जुड़ो, आपको डाउट कभी भी हो सकता है, चाहे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब में डाउटनेट। आपको डाउटनेट कैसे आप करना है, आपको गूगल प्ले से आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो कि आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी यहां पर अवेलेबल हैं। आप डाउटनेट ने कई स्टेट टॉपर्स दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, कोमल है, कमलप्रीत है, मोहित है, सैदा है, सुमन है, पुलकित है, अरुण है, अर्या जय, श्याम है, मुकेश है, सोनू है, सुशीला है, निकलेश है, विवेक है, तारकेश है, ऋषित है, दिव्यांग है। इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। सब्जेक्ट की स्कोरिंग मार्क्स है, देख सकते हो, रैंक इनका रहा है। ठीक है, तो अब डाउनलोड करिए आप, क्योंकि पढ़ना हो चुका है आसान। गूगल प्ले स्टोर से आप इस डाउटनेट को क्या करिए, डाउनलोड करिए और अपने पढ़ाई को करिए आसान। और ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को, और साथ में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को भी। ठीक है, इसके लिंक को आप वहां से जब ऐप डाउनलोड करेंगे वहां से आपको भी लिंक मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी क्लियर कर सकते हो। तो चलिए मेरे होनहार विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, एक बार याद रखना, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू एकदम इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह दूं कि इसको आप पूरी तरह से स्टैंजा तैयार रखना मेरे बच्चों, पूरा एकदम तैयार रखना। कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेज। ठीक है, उसे छायादार भागों पे क्या करना है, छलना कूदना चाहिए, फिसलना चाहिए हरे घासों पर, नियर द वाटर, पानी के पास, होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से क्या करते हैं, हिरन क्या है गुजरते हैं, उसको उसी के पास क्या होना चाहिए, धीरे धीरे स्लाइड करना चाहिए। अब यहां पे बात आ रही है कि क्वेश्चन क्या बनेगा इससे। तो पहला, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है कि बहुत मैंने कहा कि इतने ही पोयम, इतने ही स्टैंजा से, छोटी सी स्टैंजा से कितना क्वेश्चन पूछेगा और क्या टफ हो सकता है। कुछ भी टफ नहीं होगा, बस आपकी प्रैक्टिस। हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार लिखिए और उसका आंसर लिखिए स्टैंजा को देखकर। अगर आप ये कह देना कि सर अब भी हम नहीं लिख पाए, तो नामुमकिन है। अगर इतना आप करोगे पक्का आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी, इस स्टैंजा से जो आपका नंबर आने वाला है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, कह रहा है कि हु डज ही रिफर टू, ही किसको रिफर किया गया है, तो ही रिफर्स टू द टाइगर। ठीक है, ही का प्रयोग जो है टाइगर के लिए किया गया है। टाइगर की बात की गई, उसे छाया में रहना चाहिए और धीरे धीरे उसको क्या होना चाहिए, उसको फिसलना चाहिए और उसी रास्ते पर जहां से होकर हिरन गुजरते हैं। ठीक है, तो यहां ही का प्रयोग जो है टाइगर के लिए किया गया है। अब आप सोचोगे क्या ही कोई मनुष्य है, तो जिसने पोयम पढ़ा है वो जानता है कि यहां पर केवल चर्चा जो है टाइगर की हो रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो अगला कह रहा है कि व्हाई इज ही लर्किंग इन शैडो। ठीक है, ही इज लर्किंग इन शैडो, तो आप बहुत प्यारा आंसर हो जाएगा इसका सीधा सा कि ही इज लर्किंग इन शैडो टू कैच स्किलफुली हिज प्रे without being noticed and without making even the slightest noise। क्योंकि वो क्या करना चाहता है, अपने शिकार को बिना किसके ध्यान के, बिना कुछ थोड़ा भी शोर शराबा किए उसे कैच करना चाहता है। तो यहां पे लर्किंग का मतलब यही है। ठीक है, हो गया, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट देंगे बच्चा, घबराओ मत, आपको बिल्कुल मैं तैयार कराऊंगा नोट, क्योंकि ये 30 दिन में हर एक टॉपिक आपको
30 दिन में आपको जितने पूरे टॉपिक कन्फर्म मैं करा दूं, अगर इतना तैयार कर लोगे 95 प्लस से तो नीचे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों आने वाला नहीं है। बस मेहनत, जितना मैंने पढ़ाया उसको जुबान पे, माइंड में जैसे तैसे याद कर, समझ के, लिख कर प्रैक्टिस कर जाना, एकदम आएगा। अगला है क्वेश्चन की व्हाई डज ही एक्सपेक्ट द डियर टू कम देयर। ठीक है, वह हिरन से इधर आने की क्या आशा करता है? तो ही एक्सपेक्ट्स द डियर टू कम देयर बिकॉज ही इज नियर ही वाटर होल। वो उधर हिरन आने की ये इसलिए आशा करता है कि उधर ही पानी का स्रोत है। द डियर आर मोस्ट लाइकली टू कम फॉर वाटर, और बहुत ज्यादा पानी की चाह में हिरन उधर आएगा। अब राइट द अपोजिट ऑफ ब्लैक, ब्लैक का अपोजिट कौन नहीं बता पाएगा? बताओ क्या होगा? व्हाइट। सबको पता है, तो सीधी सी बात, द वर्ड इज व्हाइट। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। बहुत अच्छे बच्चे, स्क्रीनशॉट इकट्ठा ले लो चारों क्वेश्चन का। तीसरे चैप्टर का टाइगर इन द जू का है ये, और टाइगर इन द जू हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अमांडा। अमांडा, अमांडा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 दिया रहेगा स्टैंजा, 1 करना रहेगा, इसको भी देख लो, क्योंकि इसके बाद आपको आएगा सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन का पोयम लिखने को। तो जब आप पोयम लिखोगे, कल मैं बताऊंगा, आप देखो कम से कम बच्चा 2 पोयम आप याद रखना, कोई 2 पोयम याद रखना कि अगर एक पोयम का कोई स्टैंजा दे देता है, ठीक है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए, तो आप उस स्टैंजा को पेपर से कॉपी करके 4 लाइन का पोयम नहीं लिखोगे। ठीक है, कल की टॉपिक मैं पूरा, जिसने पोयम नहीं पढ़ा है ना, कल की टॉपिक के लिए तैयार रहेगा, मैं उसके हर एक पोयम का अर्थ समझाते हुए सेंट्रल आइडिया क्लियर कराऊंगा। तो आपकी तैयारी के लिए मैं लग गया हूं, और आप डेली सुबह जगो, पूरे ग्रुप में शेयर करो, जितने देख रहे हो तुरंत लाइक कर दो, जो चीज ना समझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है अमांडा? एक माता पिता के द्वारा एक बच्ची पर पूरी तरह से बाउंडेशन की बात की गई है, तो क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है अमांडा? डिड योर रूम, क्या तुम अपने कमरे की सफाई कर ली हो अमांडा? थ्रॉट आई टोल्ड यू टू बी क्लीन, मैंने तुम्हें बताया था। योर शूज अमांडा, मैंने अमांडा तुमसे कहा था कि अपने शूज को सही कर लेना। तो मतलब बहुत सारी बातें यहां पर है, जहां पे हर काम के लिए टोका जा रहा है। इतना रोका टोका अगर आपको जाए तो फिर आपको तो पूछना ही है। कितने हमारे स्टूडेंट हैं, अभी हमें इतने चीजें कह रहे हैं पढ़ने को, क्या क्या पढ़ने को कहते हैं, कितना पढ़ा जाए? पढ़ो ना, आप अच्छा करोगे, बेस्ट करोगे, आपका नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम होगा, साथ में हम थोड़ा सा नाम कमा लेंगे। ठीक है, हु द स्पीकर इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में स्पीकर कौन, कौन इस बात को कह रहा है? तो इस बात को, द स्पीकर इज वन ऑफ अमांडा इज पेरेंट्स, जितनी बातें कोई बोल रहा है वो अमांडा के पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो आप सीधे लिखोगे द स्पीकर इज वन ऑफ अमांडा इज पेरेंट्स। ठीक है, अब देखो व्हाट इज हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू द लिसनर। ठीक है,
श्रोता से पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है? तो आप लिखोगे द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इज है अबाउट फिनिशिंग हर होमवर्क, उसके होमवर्क को पूरा करने के विषय में। यहां बस जोड़ दिए कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिनिशिंग हर होमवर्क। ओके, अब नेक्स्ट की फिर बात करें। अब नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज द स्पीकर आस्क अबाउट द शूज। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर आस्क अबाउट द शूज। ठीक है, स्पीकर जो है शूज के बारे में क्या पूछता है? यही पूछता है कि क्या उसने शूज को साफ कर लिया है? तो आप लिखोगे द स्पीकर आस्क्स, डज आया है तो आस्क का आस्क हो जाएगा, आस्क्स अमांडा, द स्पीकर आस्क अमांडा कि इफ सी हैज क्लीन्ड हर शूज, क्या उसने अपने जूतों को साफ कर लिया है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स अपोजिट ऑफ स्टार्ट। स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा? दिए गए में किसका अर्थ आप क्या दिया गया? स्टार्ट का फिनिश वर्ड आया है, जो स्टार्ट की अपोजिट मीनिंग होती है। पूछा है कि जो स्टेंजा दिया गया उसमें स्टार्ट का कौन सा वर्ड अपोजिट वर्ड आया है? तो फिनिशिंग ही शब्द आया था। स्टार्ट का मतलब शुरू करना, फिनिश मतलब खत्म करना, तो फिनिश इज द अपोजिट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन इतना पूछेगा, कौन इसमें कह सकते हो कि नहीं आएगा? हर एक क्वेश्चन आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट चारों क्वेश्चन के ले लो। चौथा पोयम है आपका, कम से कम 4 पोयम शुरू के या 4 पोयम लास्ट के भी स्टेंजा तैयार कर लोगे तो भी आपका एक स्टेंजा देखने को मिल जाएगा। ठीक है मेरे होनहारों, अब ये आपका 5वें का है, 5वां पोयम का ये यहां से स्टेंजा रहा। ठीक है, आप स्टेंजा किताब से मैच कर सकते हो। क्वेश्चन के आंसर आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। चलो हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रीज का ये ऑल नाइट से लेकर ठीक है क्लिनिक डोर्स तक ये हमारा स्टेंजा है, और ये चारों क्वेश्चन इस चैप्टर से चारों क्वेश्चन हैं। चलो एक क्वेश्चन यहां पर है स्क्रीनशॉट के साथ, हो गया, पहले इसका ले लो, हो गया। अब उसका चौथा क्वेश्चन शामिल कर लो। चलिए आगे बढ़े। अब लेसन फॉग, फॉग को मत भूलना एकदम, ये फॉग का स्टेंजा है, ये पोयम स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आंसर है, हो गया। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो इस क्वेश्चन के। चलिए अच्छी बात है। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, मैं आपसे बस यही कहूंगा, हमेशा आपको जो भी हर दिन क्लास आप अटेंड करिए, हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस इंपॉर्टेंटनेस को कब आप क्लियर करोगे? जब आप डेली आप क्लास से हमारे जुड़ो। 30 दिन में मैंने कहा है पूरा रिवीजन दूंगा, और जो बोर्ड पेपर में आएगा वो पूरा बताऊंगा। मेरे बताए गए पूरे में से आप देखोगे कि बहुत ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए एक नोट बना लो और पूरा प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करते जाओ। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, माइंड में एकदम सेट कर लो, एकदम पूरा घुल जाना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं पीयूष आर्या लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।